चलती हूँ सर। हमारा बच्चा कैसा? अच्छा है। देखो, डॉक्टर से पूछना कि ऐसा कोई टेस्ट है जिससे पता चले कि बच्चा किस पर है, माँ पर या बाप पर। मुझे पता है वो किस पे गया है। अरे मेरे पे नहीं जाना चाहिए, तेरे पे जाए तो ही अच्छा है। थोड़े गुण आपके होने चाहिए, थोड़े मेरे। नहीं नहीं देखो, तेरे पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैंने जिंदगी में हमेशा सबको दुख ही दिया है। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो सर। देखो, अब तो जाकर आराम कर। तेरे को और हमारे बच्चे को आराम की जरूरत है। चल। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इंदुमती वाघमारे आई साहब की बेटी है। इंदु हमारी बेटी है। आपने इस लड़की को जन्म दिया मेरे बदले। हाँ, गलत। हमने इसे जन्म दिया है, मुझे नहीं। क्यों आई हैं आप? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं और ना ही मैं कोई रिश्ता रखना चाहती। मैं आज ही ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। आप जाइए अपनी आई के पास, उन्हें आपकी जरूरत है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आई को तुम्हारी जरूरत है तो मैं कुछ समझी। इंदु, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। मेरी आई की तबीयत खराब है। वो मेरा घर नहीं है, ये है मेरा घर, मेरे आई बाबा का घर। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने घर मत ले जाइए। मेरे वहां आने से सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। जो हुआ उसे भूल जाइए। भूल जा आई साहब, भूल जा। अगर भूलना ही था तो देवकी ने पुरानी बातें याद क्यों कराई? इस बात को जान के उनको सदमा पहुंचा है। 3 बार उनकी तबीयत नाजुक हो चुकी है। एक और बार कुछ हुआ तो शायद उन्हें लकवा हो जाएगा। इसलिए पूछ रहे हैं, घर चलोगे? देखिए, आप पर और आपके परिवार पर क्या बीत रही है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में भी तो सोचिए। जन्म से लेकर आज तक जिस माँ बाप के नाम से पहचानी गई, पहचान एक ही पल में खत्म हो जाएगी अगर मैं आपके साथ चली आई। नहीं आना है मुझे। कैसे किसी का दुख दूर कर सकती हूँ? इंदु, मेरे साथ तुम्हें घर तो चलना ही होगा, वरना क्या होगा मेरे वहां आने से? मेरी आई को कुछ नहीं होना चाहिए इंदु, क्योंकि अगर मेरी आई को कुछ हो गया तो शायद तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगी कि तुमने अपनी जन्म देने वाली आई को बचाने की कोशिश नहीं की। फिर से एक बार विनती करते हैं, मेरे साथ घर चलोगी? हाँ सर जी, इधर धमाल हो गया सर जी, धमाल। वो कला का रिपोर्ट तो नेगेटिव था ही और दूसरी तरफ वो हिंदू, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव सर। अरे खरच वैसे थैंक यू है सर जी अपन के साथ बिजनेस करने को है? अभी वो पैसा लेने के लिए मैं खुद ही आएगा। हाँ
रखते हैं सर। लो अरे तू कधी आलीस? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रंग 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 किधर? बोल रही है तू? अभी वो घर में बहुत टेंशन चल रहा है ना, तो इतनी टेंशन में है कि तुम कमरे में आके चुपके चुपके किसी सर जी से बात करते हो और मेरे ही आते ही फोन भी कट कर देते हो। कितनी टेंशन। तुम्हारे चेहरे पे डर अभी भी दिख रहा है। कहीं इस बात का तो डर नहीं कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली? सर जी, पत्नी हूँ तुम्हारी, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें सर जी। खाए रे लीलू, तू भी ना। ये वही सर जी है ना जिनकी तुम मदद करने गए थे, माँ मर गई थी वगैरह वगैरह, और अब ये सर जी तुम्हें पैसे भी दे रहे हैं? सर जी, सच क्या है सर जी? सच सच काय लीलू, तू भी है? अभी अपने अपने पति का सीबीआई इंक्वायरी करेगी तू? अरे वो जो पहले जिससे बात किया था मैं, वो मेरा दोस्त था, मतलब सचमुच का दोस्त। उसकी सचमुच माँ गुजर गई थी ना, तो उसको तो मैं मजाक में सर बोल रहा था ना। और अभी जिससे बात कर रहा था वो बिजनेस का दोस्त करके सर जी। हाँ देखो तो अभी देखिए, कलाताई, दत्ता भाव, ये लोग अपने अपने परेशानी में लगे हुए हैं। तो किसी को तो काम संभालने को मांगता है ना, तो फिर के मैं बीच में संभाल रहा है। इतने तुम झूठ बोल रहे हो सुदर्शन, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम झूठ बोलते हो ना, तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इस वक्त हो रहा है। लीलू अभी मजाक बस। लीलू देख, घर में सब लोग परेशान, घर के मैं ही सब संभाल रहे, काम काज वगैरह। अंतेर को मेरे पे शक हुआ, मैं अपना सारा बुरा धंधा छोड़ दिया तेरे वास्ते। सुदर्शन, मेरा विश्वास मत तोड़ना। बच गया। लीला उतनी डब्बा नहीं है जितना मैं सोचता था। अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सरजी के साथ अपना नया धंधा के बारे में पता चल गया तो ड्रामा हो जाएगा। भाई साहब, आपने कुछ भी नहीं खाया। इसे खाली पेट दवा लेंगी तो उल्टी हो जाएगी आपको। थोड़ा सा खा लीजिए। जाएगा, जब तक कला इंदु को लेकर नहीं आती, हमसे एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। ऐसे
कलाताई आप इंदुवती को साथ नहीं लाई? ऐसा आप खाना नहीं खाते? मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हुई। मुझे आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। टाइगर, तू भी क्या करती? एक पल में किसी को आई कहना आसान नहीं है बेटा। और एक आई की तरह हमने किया ही क्या है तेरे लिए? ना तुझे कभी प्यार किया, ना उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हम दोनों की किस्मत में जो नहीं था, उसके लिए अब अफसोस करके क्या फायदा? किस्मत ने ही हमें दूर किया था और आज वही किस्मत हमें साथ लेकर आई। लेकिन संजोग देखिए, आई बाबा के गुजरने के बाद आप मिली, वरना पता नहीं आज उन पर क्या बीती। कलाताई की तरह शायद मैं भी अपनी आई से दूर होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि मैंने तो उन्हें ही अपनी आई माना था। कला, ये बेटी, तूने बहुत समझदारी से काम किया, बहुत हिम्मत दिखाई, इंदु को यहां ले आई। लेकिन अब ये मत समझना कि हम तुझे अपने से अलग कर देंगे। अब तुम सब एक छत के नीचे रहोगे। हम अपनी चारों बेटियों के साथ रहेंगे अब। देवा रे, खूब खूब आभार रे तुझा।